हेलो एवरीवन, आज करा रही हूँ मैं आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट 29। जैसे कि एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा है वो पूछिए एक्सरसाइज। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आफ्टर दैट आई ऑल्सो गेट एनकरेजमेंट टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये है पहला, इसके अंदर एक डायलॉग का वो है दे रखी है, कन्वर्सेशन है, और ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो देखो जज कह रहा है व्हाट आर यू बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर। डिफेंडेंट कहता है आई वॉज डूइंग माई क्रिसमस शॉपिंग टू अर्ली। तो प्रोसिक्यूटेड ने पूछा कि तुम्हें जो है क्यों, मतलब वो जज ने पूछा तुम्हें क्यों सज़ा दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मैं क्रिसमस शॉपिंग बहुत जल्दी कर रहा था। जज दैट्स नॉट अ क्राइम, हाउ अर्ली वर यू डूइंग योर शॉपिंग। डिफेंडेंट बिफोर द स्टोर ओपन। ठीक है ना। अब देखो इट वॉज नियरली क्रिसमस एंड जज जूडी वॉज इन अ हैप्पी मूड। शी आस्क्ड द डिफेंडेंट, उसने डिफेंडेंट से पूछा। तो इसको आप कैसे लिखोगे ना, वो ये इनडायरेक्ट में पर चला जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखा है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो शी आस्क्ड द डिफेंडेंट, क्या पूछा उसने, व्हाट ही वॉज बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर। ठीक है ना। तो देखो व्हाट क्या है यहाँ पे कि व्हाट आर यू बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर। तो व्हाट और ये आर यू होता है, तो इसमें याद रखना कि जो ये वाला वर्ड होता है इसको पहले ले आते हैं और इसका पास्ट पीछे कर देते हैं। तो व्हाट यहाँ पे लड़का है, ये डिफेंडेंट, तो इसे व्हाट ही, और ये हो जाएगा आगे पास्ट में, तो व्हाट ही वॉज बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर। ठीक है ना। आगे देखो, द डिफेंडेंट रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली दैट, क्या रिप्लाई किया उसने, दैट ही वॉज, देखो या ना आई वॉज डूइंग, तो क्या हो जाएगा ही वॉज डूइंग हिज क्रिसमस शॉपिंग टू अर्ली। ठीक है, दैट ही वॉज डूइंग हिज क्रिसमस शॉपिंग आगे टू अर्ली। ठीक है ना। द जज सीइंग नो फॉल्ट टोल्ड हिम दैट वॉज नॉट अ क्राइम। शी फर्दर आस्क्ड हिम, अब उसने और आगे उससे पूछा, क्या पूछा आगे, हाउ अर्ली ही वॉज डूइंग हिज शॉपिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे है ना आगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, दैट जस्ट हाउ अर्ली, तो वर यू की जगह क्या कर देंगे, हाउ अर्ली ही वॉज, क्योंकि ही के साथ तो वॉज लगेगा ना, तो यू इधर आ जाएगा, हाउ अर्ली ही वॉज डूइंग हिज शॉपिंग। ठीक है ना। आगे देखो, लास्ट है द डिफेंडेंट टोल्ड दैट ही हैड बीन डूइंग हिज शॉपिंग, कब कर रहा था वो, बिफोर द स्टोर हैड ओपनड। अब देखो इसमें नया रूल लगेगा कि जब ये पास्ट में होता है, जैसे ये बिफोर द स्टोर ओपन, तो ये ओपन किस में, पास्ट में है। अगर कोई चीज़ पास्ट में तो उसका पास्ट परफेक्ट लगता है। ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो बिफोर द स्टोर हैड ओपनड। ठीक है, तो ये रूल्स ध्यान देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। अब इसमें जो वर्ड्स हैं वो लगाने हैं हमें। तो पहला है, इसमें इन वर्ड्स का यूज़ करके लिखना है। तो ऑस्ट्रेलियन पुलिस सस्पेक्टेड, क्या सस्पेक्ट किया, सस्पेक्टेड सीरियल एसोनिस्ट इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द फॉरेस्ट फायर विच हैड किल्ड 181। ठीक है, आगे तो लिखा ही है, सो फार बिसाइड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ लॉस। ये सब मतलब इन वर्ड्स का यूज़ करके, ऊपर जो वर्ड्स लिखे इन सबका वर्ड्स का यूज़ करके आपको बनाना है, मतलब एक वो बनानी है न्यूज़ की लाइन। तो ऑस्ट्रेलियन पुलिस सस्पेक्टेड, ये ऐसे करेंगे आप, सस्पेक्टेड सीरियल एसोनिस्ट इज द मास्टर माइंड बिहाइंड द फॉरेस्ट फायर विच हैड किल्ड 181। इसमें भी टेंस का ही ध्यान देना है, विच हैड किल्ड 181, आगे वो लिखा है सब कुछ। तो इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं इनकी बिल्कुल करेक्ट, इनका टेंस इनका यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। इसमें क्या आएगा, देखो बांग्लादेश टुडे। अब देखो पेज है ना, तो यहाँ पर लिखना है बांग्लादेश टुडे इज़ पेइंग, क्योंकि जब टुडे होगा, आज हम किसी चीज़ को कहते हैं ना, आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, मना रहे हैं, तो फिर कंटिन्यूस टेंस लगेगा। इन ये छोटी छोटी चीज़ें जो देखनी है। तो बांग्लादेश टुडे, जब टुडे होगा ना, तो आज हम कहते हैं ना कोई भी चीज़, हम ये आज बसंत पंचमी मना रहे हैं, तो बांग्लादेश टुडे इज़ पेइंग, क्या पे कर रहे हैं, रिच ट्रिब्यूट टू आइकॉनिक फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ
फॉर हिज लीडरशिप रोल इन द 1971 लिबरेशन वॉर। ठीक है, आगे देखो, लास्ट नाइट द प्लानी एक्सप्रेस, यहाँ डी रेल्स हैं, तो देखो लास्ट नाइट है तो ये काम ख़त्म हो चुका है। जो काम ख़त्म हो जाए तो आप पास्ट में जाओगे ना, तो लास्ट नाइट द पलानी एक्सप्रेस डीरेल्ड नियर कोल्हापुर जंक्शन, डीरेल हो चुकी है ना, तो इसे डीरेल्ड। द डीरेलमेंट इज़ बीइंग एट्रीब्यूटेड टू डेंस फॉग, इसका कारण क्या बताया गया है, डेंस फॉग। द एक्सीडेंट, अब देखो अब क्लेम कर रहे हैं ना, इसलिए प्रेजेंट टेंस। द एक्सीडेंट क्लेम्स, तो एक्सीडेंट क्लेम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लेम्स 20 लाइव्स की क्लेम कर रहा है 20 लाइव्स। सो फार वाइल 100 इंजर्ड एंड हैव बीन एडमिटेड टू द गवर्नमेंट, वाइल 100 इंजर्ड एंड हैव बीन एडमिटेड टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, आगे देखो, आगे है इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ साइंटिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन अ कोलैबोरेटिव program involving researchers from other leading institutions in the country have rediscovered 5 species of frogs believed to be extinct long ago। तो क्या है यहाँ पे, have rediscovered, ठीक है ना, have rediscovered 5 species of frogs। ये ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं इनके अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट में देखो, अब इसके अंदर जो है ये बना रखा है, ऊपर पैराग्राफ दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो जब ये जो लिखा होता है ये पास्ट में चले जाते हैं कि मैंने ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे किया, तो आपको पूरा पैराग्राफ पास्ट में ही जाना होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, सबसे पहली बार लाइफ में, आई ट्राइड, तो पास्ट में ना देखो कि मैंने ट्राई की, कोशिश की, टू मेक आलू का भरता, इट वॉज, सब कुछ पास्ट में है, तो आपको भी पास्ट में ही चलना है। It was very simple and my grandmother guided me well in the method। First of all, इसमें ऑप्शन से देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया मैंने, the potatoes were boiled till they became, ठीक है ना, ये आएगा ना इसमें, the potatoes were boiled till they became। आगे well they became soft। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट डैश, नेक्स्ट दे वर मैश्ड, सब पास्ट में जाना है आपको, दे वर मैश्ड विद अ पोटैटो मैशर और फॉक, ऑल द अदर इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट द ऑयल वर मिक्सड एंड देन, तीसरे नंबर पे कहेंगे एंड देन इनफ ऑयल वॉज एडेड, सब पास्ट में जाओ, इनफ ऑयल वॉज एडेड। आगे वर, अच्छा, टू बाइंड द मिक्सचर इनटू अ सेमी सॉलिड, आगे इनटू अ सेमी सॉलिड मास, फाइनली इट वॉज सर्व्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बस इसमें टेंसेस का ध्यान देना है कि कौन सा टेंस लग रहा है। ठीक है, लेटर बॉक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस इन 1653 एंड हैव अंडरगॉन। ठीक है, ये आएगा हमारा, अपनी तरफ से हमें ये लिखना है, ये दे रखा है इसमें, हाँ ऊपर दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये लिखना है। तो एंड हैव अंडरगॉन, क्या लिखोगे आप, अंडरगॉन लॉट्स ऑफ चेंजेस in design, undergone lots of changes in design to reach their current form। they dash, they stone post में पत्थर की जो पोस्ट बनी हुई थी, the stone post in Cape of Good Hope at which Dutch and British ships would, वो क्या करते थे वहाँ पे, would letters, क्या करते थे वहाँ पर, शुरुआत हुई है बी वाले में, देखो दे स्टोन पोस्ट, वो स्टोन पोस्ट करते थे, दे स्टोन पोस्ट लेटर्स, ये इसी के साथ चलेगा, दे स्टोन पोस्ट लेटर्स, वो स्टोन पोस्ट करते थे लेटर्स। आगे इन केप ऑफ गुड होप में, एट विच डच एंड ब्रिटिश शिप्स वुड, क्या करते थे वो वहाँ से फिर कलेक्ट लेटर्स, कलेक्ट कर लेते थे लेटर्स, बाय नेक्स्ट शिप गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इंडिया डैश फ्रॉम ब्रिटेन, इंडिया इम्पोर्टेड क्या करते थे, इम्पोर्टेड फर्स्ट लेटर बॉक्सेस, तो पहले जो है लेटर बॉक्सेस वो इम्पोर्ट करते थे, इम्पोर्टेड फर्स्ट लेटर बॉक्सेस फ्रॉम द ब्रिटेन इन 1856 to 57 एंड हैड द विक्टोरियन क्राउन ऑन टॉप, मतलब जिनके ऊपर विक्टोरियन क्राउन बना होता था, तो वो कहाँ से करते थे, इंडिया जो है उसको इम्पोर्ट कर रही थी, इम्पोर्टेड फर्स्ट लेटर बॉक्सेस, पहले लेटर बॉक्सेस ब्रिटेन से कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसके टेंस देखना, बस इनके जो लिखे हैं ऊपर इनके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है। द सनफ्लावर विच, अब देखो द सनफ्लावर विच बिलोंग्स टू,
देखो सनफ्लावर प्रेजेंट टेंस में चलेगा ना ये, क्योंकि अभी तो बिलोंग करता है, ये ख़त्म थोड़ी हो जाती है सिंपल प्रेजेंट में। द शू फ्लावर विच बिलोंग्स टू प्लांट्स कॉल्ड हिबिस्कस इज कंसिडर्ड टू बी अ होली फ्लावर एज इट इज़ ऑफर्ड टू मैनी गॉड्स। ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, इनको अपने दिमाग से यहाँ पे हमें भरना होता है, इनको बनाना है, ठीक है। टेंस ठीक हो जाए। देयर डैश इन इंडिया देयर आर 200 वेराइटीज़ in India, but it is chiefly associated with goddess Durga, to whom a special variety, the bright red China rose, is offered. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।